हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एडुटेनर में। आज हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर की। ब्लड प्रेशर क्या है, ब्लड प्रेशर हमारा घटता और बढ़ता क्यों है। साइंटिफिकली हम आपको एक एक चीज़ को बताएंगे कि ये ब्लड प्रेशर क्या होता है, क्या क्या चेंजेज आते हैं हमारी बॉडी में, और नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है, किससे हम कैसे मेजर करते हैं। तो इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ें आज कवर करेंगे। देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लड प्रेशर क्या होता है ये देख लेते हैं। ब्लड प्रेशर की बात अगर हम करें तो मान लीजिए ये हमारा क्या है, ये हार्ट है हमारा, ये क्या है, हार्ट्स। यहाँ से ये अलग अलग टाइप की क्या है, ये हैं ब्लड वेसल्स। ये क्या है, ब्लड वेसल्स। अब ये जो ब्लड वेसल्स हैं, यहाँ से क्या होता है, हार्ट जब यहाँ पे हार्ट पंप करेगा, आपके हार्ट जो होता है वो क्या करता है, ब्लड को कंटिन्यूअस पंप करता है। तो जब यहाँ से, ये क्या है, हमारी कार्डियक मसल्स हैं, तो यहाँ से जब हार्ट पंप करेगा, हार्ट जब यहाँ से ब्लड को पंप करेगा तो क्या होगा, एक हाई प्रेशर से इन ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा। तो मान लीजिए ये हमारी क्या है, ये हमारी ब्लड वेसल्स हैं अलग अलग, और यहाँ से ब्लड फ्लो हो रहा है। ये हमारा क्या है, मान लीजिए ये हमारा हार्ट था, मान लीजिए काल्पनिक है, यही चीज़ यहाँ पे है हमारी, ये क्या है, ये हार्ट है। तो ये जो हार्ट है, यहाँ से जब हार्ट ने ब्लड को पंप किया और ये ब्लड वेसल्स के थ्रू कहाँ जा रहा है, हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट तक जा रहा है। तो ब्लड, ये जो ब्लड होगा हमारा, ये क्या है, ब्लड है। और ये ब्लड इस ब्लड वेसल की जो वॉल्स होंगी, इन वॉल्स पे क्या करेगा, एक प्रेशर क्रिएट करेगा, और इसी प्रेशर को क्या कहेंगे, ब्लड प्रेशर कहेंगे। The pressure exerted by blood on the walls of blood vessels, यानी ब्लड वेसल्स की जो वॉल्स हैं, ये जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, इनकी जो वॉल है ये और ये, इन वॉल्स पर जो ब्लड हमारा एक प्रेशर एक्सर्ट करता है, और इसी प्रेशर को क्या कहते हैं हम, इसी प्रेशर को कहते हैं ब्लड प्रेशर। इसी प्रेशर को क्या कहते हैं, इसी प्रेशर को हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। क्लियर हो गई बात। इसी प्रेशर को हम क्या कहेंगे, ब्लड प्रेशर। और ब्लड प्रेशर जो होगा वो कहाँ पे प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है, इसी हमारी ब्लड वेसल पे। और कौन कर रहा है, ब्लड्स कर रहे हैं। क्लियर हो गई बात। तो अब ये जो ब्लड प्रेशर है या तो हाई होगा और या तो लो होगा। तो हाई और लो की बात ना करेंगे, नॉर्मल की बात करें कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है। तो देख लेते हैं, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि एक्चुअल में ब्लड प्रेशर होता क्या है, समझ में आ गई बात ना। तो अब देखते हैं कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल में कितना होता है और हाई और लो में क्यों होता है, और इसको मेजर कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम जानेंगे। तो देखते हैं। मान लीजिए आपका ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल क्या है, एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग में नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120 to 80 mmHg। क्लियर, 120 to 80 mmHg। अब इस रीडिंग को कैसे आप समझेंगे, ये भी देखने वाली बात है कि इस रीडिंग को आप कैसे समझेंगे कि ब्लड प्रेशर तो दो दे दिया। तो क्यों दे दिया, तो दो चीज़ें होती हैं, तो दो अलग अलग प्रेशर होते हैं, एक सिस्टोलिक प्रेशर होता है और एक डायस्टोलिक प्रेशर होता है। तो जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तब जो प्रेशर बनता है उसको कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। यानी कि यहाँ से जब हार्ट ने पंप किया ब्लड को, तो जो ब्लड पूरे बॉडी तक गया वो क्या गया, वो सिस्टोलिक प्रेशर है। यानी वो क्या होगा, 120 क्या है, 120 नॉर्मल है। क्लियर हो गई बात। और दूसरा, जब ब्लड वापस आकर के पूरे बॉडी से वापस आके हार्ट में फिल हो जाता है, तब क्या हो जाता है, तब जो हार्ट होता है वो किस कंडीशन में आ जाता है, रिलैक्स्ड कंडीशन में आ जाता है। यानी ये डायस्टोलिक प्रेशर है और ये क्या होता है, 80 होता है नॉर्मल में। अब इससे कम या ज़्यादा होगा तो लो और हाई ब्लड प्रेशर होगा। क्लियर। तो अब ब्लड को मेजर कैसे करते हैं, मेजर हम किस में करते हैं ये भी देख लीजिए पहले, कैसे करते हैं वो अभी हम बताएंगे आपको। ब्लड को मेजर करते हैं mmHg में। तो आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि mmHg में इसको मेजर क्यों किया जाता है। क्लियर। तो जो हम ब्लड की मेजर करते हैं, ब्लड की मेजर किसके थ्रू करते हैं, एक मशीन होती है स्फिग्मोमैनोमीटर। क्लियर, दिख रही होगी आपको स्फिग्मोमैनोमीटर। इसमें क्या होता है, कपड़ा एक होता है जो बैग टाइप का होता है जिसमें एयर भरी हुई होती है, वो हमारे
ये जो आर्म्स होते हैं उसमें बांध दिया जाता है, क्लियर। और वो जुड़ा हुआ किससे, वो एक वाल्व से जुड़ा हुआ होता है जिसको हम क्या करते हैं, दबाते हैं, ठीक है। और उससे क्या होता है, वहाँ पे थर्मामीटर लगा होता है और थर्मामीटर में क्या होता है, Hg यानी हाइड्रागेरम, इसको क्या कहते हैं, मरकरी, क्या बोलते हैं, मरकरी या पारा। अब ये जो मरकरी या पारा है यही टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ऊपर और नीचे आता है, जिससे पता चलता है कि ब्लड प्रेशर हाई है या लो है। इसीलिए इसको कहा गया 120/80 mmHg। समझ में आया। यानी ये जो जितना भी हम ब्लड प्रेशर मेज़र कर रहे हैं वो किसके टेम्परेचर पर मेज़र कर रहे हैं, वो Hg यानी पारे के टेम्परेचर पे, मरकरी के टेम्परेचर पे मेज़र कर रहे हैं। इसीलिए ब्लड प्रेशर को लिखा किस में जाता है, mmHg में लिखा जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो अब आते हैं कि ब्लड प्रेशर कैसे मेज़र करेंगे, ठीक। तो जो स्फिग्मोमैनोमीटर मशीन होती है उसमें क्या होता है, डॉक्टर आपके बाह में कपड़े बांध देता है। वो कपड़ा क्या होता है, एक टाइप का बैग होता है जिसमें एयर भरा हुआ होता है, ठीक है। तो जब प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है किससे, उस पंप से, तो क्या होता है, ये हमारी बाह जो होती है इसको कस लेता है। क्या कर लेता है, कस लेता है। तो वहाँ से एक प्रेशर किस पर पड़ता है, वाल्व्स पे पड़ता है। क्लियर हो गई बात। तो वहाँ से जो मशीन होती है उसके थ्रू क्या होता है, यहाँ जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है उसके अकॉर्डिंग जो हमारा पारा, ये मरकरी है, ये ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। जितना ऊपर जाएगा उसके अकॉर्डिंग आपका क्या होगा, रीडिंग आ जाएगी मशीन में। और दूसरा मशीन में क्या, वो दो टाइप का होता है, एक तो वैसे ही देख के पता चल जाता है, एक मशीन वाला भी होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, 120 रीडिंग दे रहा है और 80 दे रहा है, क्लियर, डायस्टोलिक और सिस्टोलिक में। तो फिर क्या है, नॉर्मल है। और अगर कम ज़्यादा है तो हाई या लो ब्लड प्रेशर हो। इतनी बात क्लियर हो गई। अब पहली चीज़ है हाई ब्लड प्रेशर। क्या है, हाई ब्लड प्रेशर। तो हाई ब्लड प्रेशर क्या है, देख लीजिए। अगर ब्लड प्रेशर आपका, जैसे नॉर्मल क्या है, नॉर्मल आपका 120/80, ये क्या है, ये हमारा mmHg में मेजर किया जाता है। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। अब इससे थोड़ा सा अगर ज़्यादा हो रहा है, इससे थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, सपोज दैट आपका क्या हो गया, 140/90 mmHg हो गया, ये क्या है, ये हमारा हाई ब्लड प्रेशर है। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हाइपरटेंशन। इस कंडीशन को क्या कहते हैं, इस कंडीशन को कहते हैं हाइपरटेंशन। क्लियर हो गई बात। तो ये जो हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन क्यों होता है, हाई ब्लड प्रेशर के कारण होता है। अब जो हाई ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर को आप ऐसे देखें कि हमारी बॉडी पे क्या अफेक्ट पड़ेगा, हाई ब्लड प्रेशर से हमारी बॉडी पे क्या अफेक्ट पड़ेगा। तो हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं, लाइक ब्रेन है, किडनी है, तो इन सबको ये अफेक्ट करता है। समझ में आ गई बात। कभी कभी जब बीपी वगैरह बढ़ जाता है तो आपको गुस्सा बहुत तेज आता है, तो दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो ये सब खैर है, कहीं ना कहीं इसका साइकोलॉजिकल रीज़न भी है। और ये फैक्ट जो है वो यही है कि आपका ब्रेन और आपका किडनी ये दोनों नॉर्मल फंक्शनिंग में नहीं रह जाते हैं और थोड़ा सा अफेक्टेड होते हैं हाई ब्लड प्रेशर के कारण। क्लियर हो गई बात। अब एक चीज़ आपके दिमाग में और आ रही होगी कि ये जो हाई ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर हमारी बॉडी में क्यों होता है। क्लियर, तो क्यों होता है ये भी देख लेते हैं। पहली चीज़ तो है डिहाइड्रेशन। क्या है पहली चीज़, डिहाइड्रेशन। यानी कि अगर डिहाइड्रेशन है, आपके बॉडी में वाटर की कमी हो रही है, तो सीधी सी बात है आपका ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो जाएगा। क्लियर। दूसरा क्या है, प्रेगनेंसी के टाइम पे भी ब्लड प्रेशर जो होता है वो हाई हो जाता है। ठीक। डायबिटीज़, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनमें भी जो ब्लड प्रेशर होता है वो हाई हो जाता है। अगली चीज़ क्या हो गई, अगली चीज़ हो गई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो अलग अलग टाइप के हैं, इनके कारण भी ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो ये सारे रीजंस थे जिसके कारण ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो अगर आपको अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना है तो फिर आपको टाइम टाइम पर पानी पीते रहना है, बॉडी में वाटर की कमी नहीं होने देनी है, यानी कि डिहाइड्रेशन वाली प्रॉब्लम ना आए। क्लियर हो गई बात। और डायबिटीज़ से थोड़ा एक्सरसाइज भी आपको करनी है और नॉर्मल एक्सरसाइज से आप अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हो गया ओवरऑल
ब्लड प्रेशर का कॉन्सेप्ट। लो ब्लड प्रेशर क्या है, लो भी देख लेते हैं। लो ब्लड प्रेशर की अगर बात करें तो अगर 120/80 mmHg लो बीपी, ठीक है, mmHg, इससे अगर कम है, मान लीजिए ये क्या हो जाए आपका 110/70 हो जाए या इससे भी कम हो जाए, तो क्या हो जाएगा, लो ब्लड प्रेशर की शिकायत आपको हो जाएगी। तो नमक के लिए बताते हैं डॉक्टर कि खाना है या नहीं खाना है, ठीक है। तो लो ब्लड प्रेशर क्या है, जब आपका नॉर्मल फंक्शनिंग से, नॉर्मल लेवल से थोड़ा कम होता है तो उसको लो ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट हमारा हो गया किसका, ब्लड प्रेशर का। अब ब्लड प्रेशर जो है, ब्लड प्रेशर के बाद कुछ चीज़ें हार्ट से रिलेटेड और आती हैं, जो कि हम आपको अगले लेक्चर में उन सब बातों को कवर अप करेंगे, जैसे कि हार्ट बीट क्या है, हार्ट साउंड क्या है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर भी कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।